नमस्कार साथियों। आप सब जानते हैं हमारा देश लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। यह वह मौका होता है जब हम चुन करके प्रतिनिधियों को देश के संसद तक भेजते हैं। वे प्रतिनिधि देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। यह वह चुनाव है जिससे हमारे देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने वाला नेता चुना जाता है। यह मौका है जिन लोगों ने आपके लिए कार्य किया है, आप उनको जिता करके दोबारा संसद में बिठाने का काम करें। यह मौका है जिन्होंने विकास के कार्य नहीं किए, जिन्होंने केवल खुद के घर भरने का कार्य किया है, उन्हें घर बिठाने का कार्य करें। यही एक मौका होता है जब आप अपने पसंद के नेता को चुनते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो मेरी आपसे यही अपील है कि आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा व दिल्ली में जो चुनाव हैं वो 25 मई को होंगे। तो आप सब अपने मत का प्रयोग कीजिएगा, बहुत समझदारी से कीजिएगा। आपने 2004 से 14 तक का शासन भी देखा है, आपने 2014 से 24 तक का शासन भी देखा है। कुछ लोग कह रहे हैं अगर मोदी जी तीसरी बार सरकार बना लेते हैं तो देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप समझदार लोग हैं, क्या जो व्यक्ति धारा 370 हटा करके देश का संविधान कश्मीर में लागू कराने का कार्य कर सकता है, जिसका नारा ही यह है एक देश एक विधान एक संविधान, क्या उसके रहते हुए देश का संविधान खतरे में आ सकता है? ये इसका जवाब आप देंगे, वह मतदान सोचकर करेंगे। इसके बाद साथियों कह रहे हैं कि देश में विकास नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, आप जहां भी जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप ही देखिएगा 2014 तक आपके क्षेत्र से दिल्ली जाने के लिए, देश की राजधानी में जाने के लिए, या हरियाणा रहते हैं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ जाने के लिए आपके क्षेत्र में कैसे रोड होते थे और कितना समय लगता था। और आज आप देखिए, आप चाहे हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, आपको यह स्पष्ट है कि कितने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस सरकार में हुआ है। यह आपको सोचना है कि विकसित भारत जो 1947 से लेकर के गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे, आपको उनके साथ जाना है, या जो 2047 का लक्ष्य दे करके बता रहे हैं कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, आपको उनके साथ जाना है। निर्णय आपका है साथियों, आप सब समझदार लोग हैं। अगर मैं बात करता हूं, लोग कह रहे हैं महंगाई है। साथियों 2014 में, 4 में और 14 में आप खुद उठा करके डाटा देख लीजिएगा, क्या पेट्रोल के, डीजल के, गैस के जितने दाम बढ़े थे, क्या उतने प्रतिशत की वृद्धि 2004 से 14 में जो हुई थी, क्या वो 14 से 24 में भी हुई? मैं कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब हम प्रतिशत की बात करेंगे तो महंगाई की प्रतिशत दर, वृद्धि प्रतिशत दर बहुत कम है। उसके पश्चात साथियों ये आपको चुनना है कि आपके क्षेत्र का नेता कैसा हो। साथियों आपको मैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। उस समय कांग्रेस के समय में जब आप रोहतक से भिवानी में घुसते थे, अलग से पता चल जाया करता था कि आप भिवानी में आ गए हैं। 4 लेन रोड 2 लेन टूटा हुआ रोड में बदल जाया करता था। मगर आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से 7 नेशनल हाईवे जा रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में जाना है आपको तो अच्छी कनेक्टिविटी दे दी गई है। तो साथियों ये आपको निर्णय लेने हैं। इसके अलावा देश में बहुत से पुराने मुद्दे पड़े थे। 370 तो खत्म हुआ ही हुआ, 3 तलाक खत्म हुआ, जीएसटी आया, टैक्स का सरलीकरण हुआ। इसके अलावा राम मंदिर, जो कि विकास का मुद्दा तो शायद ना हो, लेकिन हाँ हमारी आस्था का प्रतीक था। जो रामलला पिछले इतने सालों से, कई 100 वर्षों से जो टेंट में थे, उनको दोबारा महल में ले जाने का कार्य किया गया साथियों। तो आपको अगर विकसित भारत के साथ साथ आध्यात्मिक विकसित भारत भी चाहिए तो आपको सही चुनना होगा। यह निर्णय आपका है, आप किसको वोट देंगे, लेकिन मत का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।